श्री हरिवंश, अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, अगर आप ये गलती कर रहे होंगे ना तो आपको पुण्य तो दूर की बात, आपको पाप लग जाएगा। तो इस गलती को ना करना। पहले तो हम समझते हैं कि एकादशी का जो व्रत है ना वो ऐसा नहीं रहा जाता कि सोमवार को व्रत है तो सोमवार मतलब 12 बजे के बाद सोमवार लगेगा, तो रात के 12 बजे के बाद सोमवार से दूसरे दिन के 12 बजे तक के हो गया एकादशी खत्म, फिर 12 बजे के बाद आप जो भी है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहता एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत कैसा रहता है, जैसे कि आज एकादशी का व्रत शुरू है तो आज सुबह 5:30 बजे से कल सुबह 10 बजे तक या कल सुबह 5:30 बजे तक एकादशी है। तो आपको इतने बजे से लेकर के उतने बजे तक आपको एकादशी का व्रत रहना है। उसके पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एकादशी का व्रत का पालन करना है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। तो ऐसा कभी मत करना कि आज हम व्रत रख रहे हैं तो आज रात के 12 बजे तक के व्रत रहेगा, उसके बाद तो दूसरे दिन लग गया है तो हम खा पी लिए, ऐसा नहीं करना। जो टाइम रहता है शुरू का और आखिरी का उसको ध्यान रख के ही व्रत करें, तभी आपको इसका फल मिलेगा। दूसरी बात कि आपको पुण्य मिले ना मिले वो चलो चल जाएगा, पर पाप ना लगे। तो इसका कौन सा है जो आपको पाप दे सकता है, वो ये है कि आप ध्यान रखना कि एकादशी जिस दिन पड़ रही ना उस दिन दसवीं और एकादशी एक साथ ना पड़े। जैसे कि आज एकादशी शुरू हो रहा है 10 बजे से, ठीक है, और फिर दूसरे दिन जो है वो सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या हुआ कि अगर आज हम उपवास रख रहे हैं तो आज क्या होगा कि 10 बजे तक की तो दसवीं हो गया, उसके बाद एकादशी हुई, तो हम उपवास रख रहे हैं कब से, सुबह से। तो क्या हुआ, हम दसवीं का उपवास रख रहे हैं और एकादशी का उपवास रख रहे हैं, दोनों का उपवास रख रहे हैं, ऐसा हो गया। तो अगर दसवीं और एकादशी का उपवास हम रख रहे हैं ना तो गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि इससे आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा बल्कि आप में पाप चढ़ जाएगा। तो आपको कैसा उपवास रहना है कि अगर आपको एकादशी पड़ रही है, जैसे एकादशी शुरू हो चुकी है आधे दिन से, फिर उसके बाद आधे दिन से लग रही है द्वादशी, तो आप ऐसा उपवास रख सकते हैं कि अभी एकादशी शुरू हुई है और उसके बाद शाम को 5 बजे एकादशी खत्म हो जाएगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी, तो आप दूसरे दिन तक की फिर द्वादशी का भी उपवास रह जाएंगे। तो एकादशी द्वादशी एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एकादशी और दशमी एक साथ ना रहिएगा, इससे आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप की ही प्राप्ति होगी। तो श्री हरिवंश, आपको अगर अच्छा लगा हो